नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शिक्षक नेता विवेक दुबे। जैसा कि आपको मालूम है कि जो शिक्षक संवर्ग है ये 1998 से अपना विकास करते करते 2018 में सिविलियन तक पहुंचा और 2018 के पहले 2012 में एनपीएस तक पहुंचा। फिर एनपीएस के बाद सिविलियन पहुंचा 2018 के बाद, और उसके बाद फिर 2021 या 22 में पेंशन तक पहुंचा है। लेकिन इस शिक्षकों के कैडर में समस्याओं की तो गिनती नहीं है, लेकिन ऐसे ही सुविधाओं की भी गिनती नहीं है जो लोगों को मालूम नहीं है। शासन प्रशासन भी इस विषय पर कभी खुलकर कुछ नहीं कहते, न ही रास्ता बताते हैं। विवेक दुबे बीते कई सालों से एक मुहिम को लेकर चल रहे हैं। वो मुहिम है बैंक को लेकर, आपके खाते को लेकर कि आपका खाता कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। काफ़ी दिनों से एक मुहिम चला रहे हैं और एक अच्छी मुहिम है और इसका इन्होंने कई लोग को लाभ भी दिलाया है। जानकारी होने के बाद भी लोग इनके बताए रास्ते पर अभी तक मूव नहीं किए हैं, और वो रास्ता सब कर्मचारियों के लिए है। आइए विवेक दुबे से चर्चा करते हैं बैंक से जुड़ा असल में वो मसला क्या है, वो रास्ता क्या है जो कहीं न कहीं शिक्षकों को एक जीवन बीमा से भी बड़ी सुरक्षा देता है। विवेक जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। जी धन्यवाद मनीष जी। एक बात बताइए विवेक जी, ये जो मैं इस विषय की बात कर रहा हूँ, बैंक से जुड़े विषय की बात कर रहा हूँ जी, ये असल में है क्या? देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक जो है, इसके अलावा कई और बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है जी, ये एक सुविधा देते हैं जी, ख़ास तौर पर उन कर्मचारियों को जिनका वहाँ पर सैलरी अकाउंट है। तो ये जो अकाउंट होता है सैलरी अकाउंट, वो सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा हटकर होता है। अच्छा। उसमें बहुत सारी एडिशनल बेनिफिट जो होते हैं वो कर्मचारी को मिलते हैं। जैसे जो ट्रांजैक्शन का एक लिमिट है कि 5 बार ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन रहेगा। चेक बुक जो इशू होता है उसके लिए कुछ चार्ज लगता है, वो आपको नहीं लगेगा। SMS के जो चार्ज लगते हैं, जैसे आपका बैलेंस जब बताएगा तो उसके लिए जो SMS आता है उसका जो चार्ज लगता है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी सुविधाएं हैं सैलरी अकाउंट में जो कर्मचारी को मिलती है। लेकिन जिस सुविधा के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं, भगवान ना करे किसी को उसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं दुर्घटनाएं सबके साथ हो जाती हैं। तो उस स्थिति में कोई आपका मददगार हो, कहीं से थोड़ा सा आर्थिक लाभ आपके परिवार को मिल जाए, तो ये सुविधा सैलरी अकाउंट में मिलती है क्या असल में? सैलरी अकाउंट अगर अपन SBI को फोकस कर लें। एक मिनट, सिर्फ SBI ही या कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, जो ग्रामीण बैंक है, राज्य स्तर के बैंक है, जहाँ पर शिक्षकों का पहले से खाता खुला है, वो बैंक नहीं आते क्या इस श्रेणी में? देखिए, सब बैंक तो नहीं आते। जिस बैंकों ने इसकी सुविधाएं दी हैं वही बैंक आते हैं। जैसे अभी ग्रेड में पंजाब नेशनल बैंक को ले लीजिए आप, महाराष्ट्र बैंक को ले लीजिए आप, SBI को ले लीजिए। चूँकि छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक संभवतः SBI से ही जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर जाके कर्मचारियों को पता चेक करना चाहिए कि है कि नहीं। वो दुर्घटना बीमा होता है। उसमें होता क्या है कि अगर आपका सैलरी अकाउंट है, जो कि सामान्य तौर पर कोई भी अपने सेविंग अकाउंट को एक आवेदन देकर कर सकता है कन्वर्ट, उसके बाद यदि खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो, और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार को उसका जो कैटेगरी है, यहाँ पर क्या होता है सैलरी के अकॉर्डिंग, जैसे किसी का 25,000 तनख्वाह है तो वो सिल्वर में रहेगा। इस तरीके से अलग अलग सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम कैटेगरी बना हुआ है। तो जिस कैटेगरी में आते हो उसके अनुपात में आपको एक राशि आपके परिवार को दी जाएगी। जैसे अभी बीच में धमतरी के एक साथी हैं, जब उन्होंने मेरा वीडियो देखा तो उन्होंने अपने भाई का भी कराया। उनके भाई शिक्षक नहीं थे, कोल इंडिया में थे। दुर्भाग्य से कुछ ही दिन के बाद उनके साथ घटना घट गई, तो उनके परिवार को बहुत इजी प्रोसेस के तहत 20 लाख रुपए मिला। मैं मानता हूं कि किसी के जाने के बाद पैसा कुछ भी मायने नहीं रखता, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हर आदमी के जाने के बाद उसके परिवार को जीना होता है। तो उसके लिए आर्थिक जो लाभ है, आर्थिक जो सुदृढ़ता है, वो होना जरूरी है। तो ये जो छोटी राशि भी मिलती है 20 लाख की, वो उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी राशि है। तो और ये निःशुल्क मिलती है सुविधा। अभी जो आपका जनरली शिक्षकों का जो कैडर है, इन लोग का जो खाता है, शुरुआत में जो स्थानीय बैंक थे, जैसे ग्रामीण बैंक है अपने यहाँ पे, और कई अन्य बैंक है, उन बैंकों में है। अब किसी का लोन चल रहा है, किसी का घर लोन है, किसी का बाइक लोन है, कार लोन है, तब की स्थिति में सैलरी अकाउंट दूसरी जगह शिफ्ट करने पर क्या स्थिति रहती है?
देखिए, जैसे ही आप सैलरी अकाउंट शिफ्ट करने के लिए जाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपका बैंक वाला जो है वो उसके लिए थोड़ा तो आनाकानी करेगा, लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि नियमों के तहत वो ऐसा नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए मेरा SBI में है अकाउंट, तो जरूरी नहीं कि मैं SBI से लोन लूँ, मुझे जहाँ से कम इंटरेस्ट रेट में मिलेगा मैं वहाँ से ले सकता हूँ। चल रहा है कहीं भी है। मनीष जी, बैंक का जो नियम है इस मामले में RBI ने स्पष्ट गाइडलाइन दिया है कि आप अपने लोन अकाउंट को कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी इस लाभ को लेने के लिए अपना बैंक अकाउंट चेंज भी कर लेता है, तो उस स्थिति में भी उसको बैंक वाला रोक नहीं सकता। कहीं पर ऐसा नियम नहीं है कि उसको आपको नहीं, आपका चूँकि लोन चल रहा है तो आप दूसरा सैलरी अकाउंट वहाँ पर नहीं करा सकते। उसको उस खाते से पैसा मिलना चाहिए। कभी भी लोन इसी बात को लेकर नहीं दिया जाता कि आपका यहाँ पर खाता है इसलिए आपको मिलेगा। वो अपेक्षाकृत सुविधाजनक रहता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। बाकी किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। कई ऐसे लोग होंगे जिनका अकाउंट कहीं और है जहाँ पर सैलरी आता है, उन्होंने लोन किसी और बैंक से लिया होगा। तो RBI जो है इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि आप किसी अन्य बैंक से भी लोन ले सकते हैं, तो कन्वर्ट भी किया जा सकता है। तो अपना लोन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लोन ट्रांसफ़र का नियम है हमारे देश में। आप अकाउंट को चेंज कर लीजिए, लोन आपका वहीं से चलता रहे। आपको क्या होगा, सैलरी अकाउंट यहाँ आया, जैसे हर आदमी जो है डेट रखता है लोन कटाने का, वो 5 तारीख या 10 तारीख रखता है। आपकी सैलरी कब आ जाती है? 1 तारीख तक आ जाती है। तो आप उस अकाउंट में पैसा डाल दीजिए जो आपका पुराना अकाउंट है जहाँ से लोन चल रहा है। कोई भी बैंक आपको बाध्य नहीं कर सकता। तो यदि किसी को सुविधा चाहिए तो वो कर सकता हो, लेकिन मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि जब कर्मचारी स्वयं जाकर वहाँ पता करना चालू करेंगे तो जिन बैंकों में नहीं है वो भी इस सुविधा को लॉन्च करेंगे। तो एक बार प्रयास तो करें, पहल तो करें, उसके बाद। और दुर्भाग्य ये है कि जिनका है, ऑलरेडी है, वो भी पूरी तरह से सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं। तो उनको भी नहीं मालूम है कि मेरे को कैसे अपने को सैलरी स्लिप वाले खाते में शिफ्ट करना है। देखिए, बहुत इजी प्रोसेस है। आप अपना आधार, आप अपना क्या कहते हैं पैन कार्ड, और जो 3 महीने की जो आपके अकाउंट में सैलरी आई है उसका सैलरी स्लिप, ये लेकर एक सामान्य सा हिंदी में लिखा हुआ आवेदन लेकर बैंक प्रबंधक को दीजिए कि मैं अपने सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और वो हो जाता है। बहुत ईजी प्रोसेस है। सबको इंतजार है सरकारी आदेश का कि सरकारी आदेश आएगा, विभाग से आदेश आएगा तब हम करेंगे। देखिए, ये मनीष जी मैं बता दूं कि जो राजेश गजपल्ला जी थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, जो अब रिटायर हो चुके हैं SBI से, उन्होंने बकायदा DPI से मिलकर पत्राचार किया था, और लोक शिक्षण संचालनालय ने उस समय पत्र जारी किया था विभाग के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को। तो वो पत्र भी है, उसके बावजूद भी जागरूक नहीं है। तो आपको सिर्फ ये काम करना है कि आप अपने, अगर आपका खाता SBI बैंक में है या जो तो बैंक की सुविधा देते हैं, आपको उस बैंक में जाना है, बात करना है, मेरे खाते को सैलरी खाते में आप बदल दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है इसमें? नहीं, सारा चीज़ एज इट इज़ रहेगा, उसमें कहीं भाई कोई कमी नहीं आ रहा है। सारी सुविधाएं, मतलब इसमें तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट? ये जो मैं बताया कि आपको एक्स्ट्रा जो चार्ज नहीं लगेंगे, जैसे आप 5 बार से अधिक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, उसके बाद जो है आपका चेक बुक का पैसा नहीं लगेगा, DD का पैसा नहीं लगेगा एक लेवल तक। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो छोटा करके भी आप जोड़ेंगे तो कुछ राशि तक का तो फायदा हर महीने दे ही देता है। इसके अतिरिक्त जो बड़ा लाभ है वो सड़क दुर्घटना के मामले में, और दुर्घटना में मैं बता दूं, केवल सड़क दुर्घटना नहीं है, यदि किसी को सांप काट लेता है, यदि कोई बाढ़ में फंस कर डूब जाता है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटती है, हम लोग देखते हैं कि कोई झरने में नहाने गया है, वहाँ पैर फिसल के उसकी मृत्यु हो गई, तो दुर्घटना जो होगा, तो दुर्घटना वाले चीज़ में ये पूरा कवर होता है। भगवान ना करे किसी के साथ घटे, लेकिन जब हम सरकारी नौकरी में आते हैं, हम पेंशन की मांग क्यों करते हैं? हम पेंशन की इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो मांग करते हैं। आपको सिर्फ अपना एक खाता खुलवाना है, उस खाते के बदले में आपको 20 लाख रुपए तक की एक सुविधा मिल जा रही है। हाँ, एकदम कम और ज़्यादा हो सकता है आपके सैलरी के अकॉर्डिंग। किसी को 15 मिलता है, किसी को 10 मिलता है, किसी को 20 मिलता है, किसी को उससे भी ज़्यादा 30 लाख रुपए तक मिलता है। वो डिपेंड करता है आपके बैंक के ऊपर कि उन्होंने क्या सुविधा दी है, और डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या है। इसमें होता ये है मनीष जी, जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 25,000 तक है तो वो सिल्वर में आएगा, सिल्वर के जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो गोल्ड में चला जाएगा 50 तक, 50 के ऊपर हुआ तो प्लेटिनम में आ जाएगा। हो सकता है ये आंकड़े में थोड़ा कुछ मिसमैच कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा था कि वो जो सैलरी आता है कि 10,000 से 25,000 को सिल्वर में रखेंगे, 25 से 50 को गोल्ड में रखेंगे, उससे ऊपर है तो प्लेटिनम में रखेंगे, ऐसा बैंक ने बनाया हुआ है। तो आपकी सैलरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका कैटेगरी भी चेंज होता जाएगा, और उसी के हिसाब से आपका दायरा जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब ये जो चीज़ है लाभ बहुत है, नुकसान कुछ नहीं, खाली आपको अपनी मानसिकता बनानी है कि भाई हमको चेंज करना है, बैंक में जाके बात करना है और अपने खाते को शिफ्ट कराना है। बिल्कुल, और मैं बता दूं कि 1 भी रुपए नहीं देना पड़ेगा इसके लिए, ना आपके खाते से कोई राशि कटेगी। कई लोग ये जानबूझकर ये भ्रम फैलाते हैं
कि इसके लिए सैलरी अकाउंट के लिए कुछ पैसा कटता है। सैलरी अकाउंट के लिए एक भी रुपए नहीं कटता, आपके अकाउंट से एक भी रुपए जो है वो नहीं कटेगा, आपको फ्री में ये सुविधा बैंक द्वारा दी जाएगी। अब मेरा बड़ा सवाल ये है, बैंक से जुड़ा मामला है, नियोक्ता से जुड़ा मामला है, हमको अगर अपना सैलरी अकाउंट चेंज करना है जी, या हमको दूसरे अकाउंट में जाना है तो विभाग से किस टाइप की अनुमति लेना पड़ता है, प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है? देखिए विभाग से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं लेना पड़ता। डीडीओ जो आपका है, आहरण सह वितरण अधिकारी, उसको आपको आवेदन देना होगा कि मैं अपना जो है अकाउंट जो है सैलरी अकाउंट यहाँ पर खुलवा चुका हूँ, मेरा सैलरी अकाउंट बदल चुका है। जिस प्रकार हम शादी करने के बाद सूचना देते हैं कि मेरी शादी हो गई है, क्यों देते हैं? ताकि कल के परिवार सदस्यों की संख्या बढ़े, पत्नी आए तो उनका नाम जोड़ा जा सके। सैलरी अकाउंट के लिए भी बस आपको वैसे ही सूचना देना पड़ेगा, एक लिखित में आप सूचना देंगे कि भाई शादी के लिए तो ये भी है कि आपको एक शपथ पत्र भी देना पड़ता है, इसमें आपको शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। आप सिर्फ एक लिखित में आवेदन करेंगे कि मेरा ये अकाउंट नंबर है, ये इसका IFSC कोड है, ये बैंक है और अगले माह से जो है वो आप मेरा जो वेतन है वो इस कार्यालय में मतलब इस बैंक में भुगतान करने की कृपा करें। तो वो क्या होगा कि कंप्यूटर में जो सैलरी जनरेट करते समय जो लोग रखते हैं कि इस खाते में जाना है राशि, वो चेंज करके आपका वो वाला बैंक अकाउंट डाल देगा। आखिर जब हम नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि हमारा इस बैंक में है। लेकिन डीडीओ का शिक्षा विभाग में तो खास कर हमारा देखा हुआ है, शुरुआत से लेके अभी तक बहुत दिक्कत रहा है। डीडीओ जल्दी चेंज नहीं कर, डीडीओ में जल्दी खाता चेंज नहीं करते हैं। नहीं पहले भी कई लोग प्रयास किए। सब होगा मनीष जी। होता क्या है, लोग अधिकांश जगह, मैं तो जिन समस्याओं को देखता हूँ, लोगों का दिक्कत ये है वो मौखिक बात करके आते हैं। वो जाते हैं, अधिकारी से नहीं मिलते, बाबू से मिलते हैं, बाबू उनको गुमराह करके भेज देता है। हर मामले में है, हर चीज़ में है। आप लिखित में लेके जाइए, आप दीजिए। वो कहता है नहीं हो सकता तो बोलिए पावती दीजिए। पावती देने के बाद पावती आप जब ले लेंगे तो स्वाभाविक रूप से करेगा। होता क्या है दिक्कत, कर्मचारी जाकर मौखिक बात करता है, मौखिक में को घुमा दिया जाता है। जिस दिन से कर्मचारी ये तय कर लेगा कि मैं लिखित में दूंगा और ठीक है आपको परेशान कर रहा है, एक बार दीजिए, दूसरी बार दीजिए, आपका दबाव बढ़ते मतलब एकदम सामान्य प्रक्रिया है। कोई इसमें बताइए ना, देखिए जैसे जो काम मेरे लिए होता है वो आपके लिए क्यों नहीं होगा? नियम तो सबके लिए सेम है। अगर बैंक ने नियम बनाया है, विभाग का नियम है, तो जो चीज मेरे लिए होता है वो आपके लिए क्यों नहीं होता? सरल और सिंपल है, इसमें कोई हेर फेर नहीं है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। आपको करना है, खुद जागरूक होकर करना पड़ेगा, खुद जाके करना पड़ेगा। और अलग अलग जगह का अलग अलग परिस्थिति होता है, अलग अलग आदमी का अलग अलग ऑरा होता है, उसके हिसाब से सामने वाला आपको रिएक्ट करता है। जिस दिन आप जूझना चालू कर देंगे, फिर आप नॉर्मल टीचर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल कोई भी कर्मचारी विभाग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना जूझेंगे उतना तेजी से आपके केस पे कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये है विवेक दुबे जी, शिक्षक नेता, और आज इन्होंने लगभग प्रदेश के 5-5.5 लाख कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी बात बताई है। हालांकि ये बात बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं। बड़ा फेर यही है कि भाई मेरा वहाँ खाता है, मेरा वहाँ लोन है, तो लोन भी जिस बैंक में आप जाना चाहते हो ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, या आप उसी बैंक में रहकर भी उस लोन को पटा सकते हो। फिलहाल आज बस इतना ही। विवेक दुबे जी ने आज बहुत ही काम की बात बताई, इससे पहले भी इन्होंने चर्चा की है, चर्चा भी करते रहते हैं और ये सार्थक चर्चा है। इस विषय पर हम बैंक के अधिकारियों से भी भविष्य में बात करेंगे। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।